अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जब सुबह उठी हूँ तो ये मेरे जो प्लांट थे मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ कि हमें थोड़े अच्छे से मिल जाएं कि जो थोड़े चले भी सही, सीजनल ना हो। तो ये जो है ना, ये हमारे प्लांट ख़राब थे और ये तब मैं निकालूंगी पॉट से कि जब मैं दूसरे लेके आऊँगी नर्सरी से। तो हमने 2-3 दफ़ा तो गए हैं, थोड़े से ले भी आए हैं, लेकिन पॉट्स के लिए हमें सही मिले नहीं हैं, तो वो इसीलिए फिर ला नहीं सके। तो अब ये जो है ना, जब मैंने इनको आज देखा तो इसमें ना नए जो थे ना वो पत्ते आ रहे थे, छोटे छोटे से। तो ये है कि जिस दिन हम ये लेके आए थे उस दिन गाड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी देर उसमें गाड़ी में पड़े रहे और गर्मी उस दिन बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से ये ख़राब हो गए थे। तो वो प्लांट देखने के बाद बल्कि मेरे जो दोनों ही थे वो दोनों ही ख़राब हो गए थे। और एक दफ़ा हमने लिए थे, वो काफ़ी अच्छे निकले थे और वो 5 महीने इंडोर प्लांट्स जो थे ना वो चल गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो हम लोग लेके आए हैं वो इतने चले नहीं हैं। शायद घर हमारा पेंट होता रहा है तो उसकी वजह से भी ये था कि एसी वगैरह बंद थे, तो इसी वजह से भी शायद हो गए हों। तो ये किचन में आके तो मैंने सबसे पहले तो नाश्ता बनाया है और आज काफ़ी दिनों के बाद जो जैम था वो ऊपर इसके लगाए हैं। और जैम और ब्रेड जो है ना, ये जो है ना जैम लगा के और चाय के साथ ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैं अक्सर जो है ना, रोज़ाना तो नहीं लेकिन कभी कभार जो है ना ये अच्छा लगता है, तो ये मैं लगा रही थी। ये था स्ट्रॉबेरी जैम था और ये शुगर फ्री था, ये बड़ा अच्छा। तो ये है कि हमारे घर ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, तो ऐसा ही बचा हुआ रखा था काफ़ी, बल्कि ये बोतल बहुत ज़्यादा तकरीबन भरी हुई थी, एक दफ़ा पहले कहीं इस्तेमाल हुआ है। तो ये फिर मैंने जो था ना ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के, तो ये जो ब्रेड थी ना ये बनाई थी, क्रिस्पी सी थोड़ी ये बन जाती है, तो इसके ऊपर जैम जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिर मैंने बनाई थी, ये बना के फिर मैंने उसके ऊपर दोनों साइड पे इस तरह जैम कभी कभार अच्छा लगता है, तो ये फिर मैंने लगा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जो खाना बनाना था, और खाना जो था ना वो हमने उस मंगवा लिया था बाहर से ही। तो हमारा 2 दिन का जो तकरीबन खाना था ना वो ऐसे ही रह गया था, क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो इस वजह से जो खाना था ना वो हमें मंगवाना पड़ गया, क्योंकि घर में जो बना होता है वो तकरीबन 2-3 ही बंदों का होता है, तो इसीलिए फिर वो हमें बाहर से ऑर्डर करवाना पड़ा। तो ये हमने जो मैंने रखा हुआ था मटन, तो मैंने ये थोड़े से एक तकरीबन छोटा सा प्याज था, बहुत बड़ा भी नहीं था, मीडियम साइज़ ही था, तो वो थोड़ा सा किया है ऑयल डाल के, वो थोड़े 2-3 दफ़ा चम्मच चला के, तो फिर मैंने उसमें ये टमाटर एक डाल दिया था। और ये भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऑमलेट का लिया हुआ था, ये बाकी था। फिर मैंने इसमें वो जो मटन बहुत अच्छा है हम दम वाला बनाते हैं वो उसमें डाला था। और वो डाल के हमारे घर एक भिंडियाँ बनती हैं जो बहुत ही बारीक कटी हुई होती हैं, और वो सिर्फ पानी में और ऑलिव ऑयल में बनती हैं, और इसमें थोड़ी सी तकरीबन मिर्चें तो ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन हल्दी और थोड़ा सा नमक डालते हैं उसमें, तो वो बनी हुई थी। तो ये मैंने जो दोनों सालन थे ये तकरीबन मैंने मिक्स कर दिए थे, और मिक्स करने के बाद ये मैंने बनाए थे, बल्कि अलग-अलग इस तरह। हाँ, मटन भी बना हुआ था और भिंडियाँ भी बनी हुई थी। तो बस ये था कि सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर डाले हैं, और टमाटर डाल के तो फिर अच्छी तरह उन्हें गोश्त को पानी थोड़ा सा लगा के मैं कि सारा कुछ जो है वो मिक्स हो जाए। तो फिर मैंने इसमें वो डाला था, भिंडियाँ डाली थी, और ये भिंडियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं, और क्योंकि इसमें सिरका भी थोड़ा सा होता है, तो ये भी बनती हैं काफ़ी और बहुत मज़े की होती हैं, लाइट सी। तो ये हमने आज तो ये दोनों ही सालन मिक्स करके एक बहुत अच्छा सालन बन गया था। और आप इसको चावलों के साथ, चावलों के ऊपर डाल के बॉयल्ड चावलों के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये था कि ये हमारा सालन जो था आज का, तो यही बन गया था। और ये देखें कि कितना अच्छा बन रहा है, भिंडियाँ और गोश्त एक तो ज़ाया भी नहीं गया, और ये बना भी बहुत अच्छा है। और दोनों सालन ही तकरीबन ये हमारे जो थे ना ये बने हुए थे। और साथ में मैंने थोड़ी सी दाल भी बनाई हुई थी चने की, तो वो भी साथ फिर थी। और ये जो सालन था ये भी था। तो फिर मैं इसके साथ बनाती हूँ पुदीने की चटनी, और उसका ये है कि रोज़ाना ही तकरीबन मैं बनाती हूँ पुदीने की ताज़ा चटनी बनाती हूँ, उसमें थोड़ी सी अदरक और लहसुन डाल के
लेकिन ये था कि आज जो फ्रेश पुदीना आया हुआ था तो उसको पीसना जो होता है वो बहुत आसान होता है। तो वो काफ़ी सारे जो पत्ते थे वो अलहदा करके, और फिर उसका ये था कि पत्ते अलग करके, और काफ़ी सारे जो थे, लेकिन उनको पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हफ्ते के लिए आप बना के उसको रख सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले उनको पीस लिया था। पीस के तो फिर उसमें मैंने डाली थी अदरक और लहसुन, और इसमें जो मेरे घर था अरदाना पीसा हुआ, वो यहाँ से मिलता है। तो एमडी का वो है, एमडीएच सॉरी, एमडीएच का मसाला, इसका अनारदाने का पाउडर जो है ना वो मिलता है यहाँ से। तो ये चटनी बना के तो उसमें कर लेते हैं, वरना जो अनारदाना है ना वो जो है ना वो पीसना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पीसना। तो ये फिर इसमें मैंने पुदीना, अदरक और लहसुन जो था ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, देसी लहसुन ना। तो ये येलो से कलर का होता है, क्योंकि दूसरा जो होता है चाइनीज़ होता है तो वो वाइट कलर का होता है। उसकी चटनी इतनी मज़े की नहीं बनती है जितनी इसकी बनती है। तो ये फिर मैंने जो सारा था ना, कोशिश की थी कि बहुत अच्छी तरह मैं पीस लूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ये रह जाता है मोटा सा ना। तो ये मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन इसमें जो था ना लहसुन अदरक, और वो तो बहुत ज़्यादा बारीक हो गए थे, लेकिन जो पुदीना था ना वो थोड़ा सा रह गया था। और जो अनारदाना था वो तो वैसे ही पाउडर जो था ना वो मैंने इसमें डाला था। तो ये तकरीबन जो चटनी थी ये हमारी एक हफ़्ते के लिए हमने बना के, क्योंकि एक चम्मच ही रोज़ाना खाने के साथ इस्तेमाल होती है, तो ये फिर मैंने ना इसमें डाल के रख दी थी। तो ये हम आए थे रात के टाइम खाना खाने के बाद लामर बीच। तो ये था, ये जो यहाँ ये विला बने हुए थे, ये सारे विलाज थे यहाँ साथ बीच के साथ ही। तो ये बारिश हुई हुई थी, तो जिसकी वजह से जो रेत थी ना वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर वो था, गीली गीली सी थी। तो जिस वक्त हम आए हैं तकरीबन काफ़ी लेट ही था, इस वजह से यहाँ इतना ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन ये था कि मौसम बहुत ही अच्छा था, और थोड़े बहुत ही लोग थे जो यहाँ थे। कुछ विज़िटर थे और कुछ यहाँ के जो साथ बीच के साथ ही जो है रहते हैं, विलास जिनके हैं साथ ही, तो वो काफ़ी सारे लोग वही थे। और क्योंकि उस दिन ये थी कि चाँद की वो 14वीं की रात थी, तो इस वजह से जो लहरें थी ना वो थी, और समंदर थोड़ा साफ़ नज़र आ रहा था, तो इसकी वजह से लोग पिकनिक मना रहे थे वहाँ रात के टाइम, और खाना वगैरह लेके आए हुए थे। तो वो रात को उनका ये होता है कि काफ़ी देर वो वहीं रहते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो वो रात को इतनी वो नज़र नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से वो वाली वीडियो जो है ना वो मैंने नहीं डाली। फिर किसी दिन इंशाल्लाह जाके दोबारा वो बनाऊंगी थोड़ा शाम के टाइम, तो फिर मैं वो डालूंगी इसमें वीडियो में। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, कई कंटेनर वगैरह लगा के रेस्टोरेंट वगैरह और वो बने हुए हैं, कई शॉप्स हैं इसमें। और ये देखिए लाइटिंग कितनी अच्छी यहाँ है, तो पुरसकून सी जगह है ये। लेकिन जिस टाइम हम आए तो तकरीबन रश भी नहीं था, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस वजह से भी शायद रश ना हो, वरना तो यहाँ काफ़ी सारा रश होता है। और गर्मियों में दिन के टाइम तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, आजकल थोड़ा मौसम बेहतर है, लेकिन दिन पे अभी भी इतना बेहतर नहीं है कि निकल सके यहाँ। तो यहाँ आना जो है ना वो शाम के टाइम ही ज़्यादा बेहतर होता है या रात के टाइम। तो ये हमने फिर वापस जाना था। तो ये जो थी ना ये मुझे पाकिस्तान में जब बारिशें होती थी या कहीं पानी रुका होता था, तो ये इस तरह का यहाँ वहाँ काफ़ी होते थे। तो इसलिए ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ना इसकी ये वीडियो बना ली। और फिर यहाँ से जाने के बाद ये हमने किंग बर्गर जो है ना, बर्गर उसकी हमने